हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये हमारा मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई का लास्ट पोर्शन है जो डिस्कशन के लिए बचा था। इसी के साथ मीडियल कंपार्टमेंट का पूरा सिलेबस खत्म। मीडियल कंपार्टमेंट में अब कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक वीडियो और डालूंगा जिसमें आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और एक क्विज होगी, उसके आप आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिर बाद में मैं उसके आंसर शेयर कर दूंगा आपके साथ, या साथ के साथ डिस्कस कर लेंगे। मैं भी इसके बारे में डिसीजन ले रहा हूँ। आप उस क्विज को जरूर अटेंड करें इन पूरे वीडियोस को देखने के बाद, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि आपको ये टॉपिक ठीक से समझ में आ गया। तो अब शुरू करते हैं नर्व सप्लाई ऑफ मिडिल कंपार्टमेंट। तो देखिए, नर्व सप्लाई ऑफ मिडिल कंपार्टमेंट में हमें या किसी भी नर्व सप्लाई को पढ़ने के कुछ तरीके होते हैं। एक तो हमें उसका ओवरव्यू पता होना चाहिए कि वो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, एक उसका एनाटॉमिकल कोर्स यानी कहाँ से कहाँ तक जाता है, कैसे जाता है। अगर उसके अंदर कोई डिवीजन है तो उस नर्व के डिवीजन्स पता होने चाहिए। उसके मोटर फंक्शंस क्या हैं, यानी मसल्स को क्या सप्लाई करता है, या सेंसरी यानी स्किन के ऊपर कौन सी सप्लाई होती है, उसकी क्यूटेनियस सप्लाई कौन सी होती है, और क्या उसकी कोई क्लिनिकल रिलेवेंस है या नहीं। इसके अलावा जैसे इस टॉपिक में हमें डैमेज टू द ऑब्चुरेटर नर्व एंड ऑब्चुरेटर नर्व ब्लॉक। तो आपको पता है मेन नर्व कौन सी है मीडियल कंपार्टमेंट की। आपकी मेन नर्व है ऑब्चुरेटर नर्व। कौन सी नर्व है? तो मेन नर्व जो है मीडियल कंपार्टमेंट की, वैसे तो फुट में भी ये मेन नर्व है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इस टॉपिक के लिए हमारा रिलेवेंस केवल इतनी है कि अगर हम इसका ओवरव्यू देखते हैं। ऑब्चुरेटर नर्व इज द मेजर पेरिफेरल नर्व ऑफ लोअर लिम्ब। ठीक है, इट इज द चीफ नर्व ऑफ एडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, और मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई भी बोल सकते हैं हम एडक्टर कंपार्टमेंट को। ठीक है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? मीडियल कंपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑब्चुरेटर नर्व के बारे में ये पता होना चाहिए कि ऑब्चुरेटर नर्व इज द मेजर पेरिफेरल नर्व। इसके अलावा और कौन सी होती हैं? फीमोरल नर्व और सियाटिक नर्व। तीन ही मेन नर्व होती हैं पैर में, बिल्कुल याद कर लीजिए। एक होती है आपकी फीमोरल, ठीक है, एक होती है सियाटिक, और एक होती है ऑब्चुरेटर। ऑब्चुरेटर बेसिकली मीडियल साइड में होती है, सियाटिक पॉजिटिव में होती है, और ये एंटीरोलेटरल होती है। फीमोरल मेनली इसकी जो सप्लाई रहती है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका ओवरव्यू। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम एनाटॉमिकल कोर्स एंड ओरिजिन, किस तरीके से ये ओरिजिनेट होती है। तो एनाटॉमिकल कोर्स में अगर हम इसके देखें तो हमको साफ साफ समझ में आता है एनाटॉमिकल कोर्स इसका क्या है। पहले इसका ओरिजिन देखते हैं और रूट वैल्यू देखते हैं। ये जरूर याद होनी चाहिए आपको सबकी, क्योंकि जब आप पेशेंट को डायग्नोज करते हैं तो उसी से पता करते हैं कि अगर वो पेन बता रहा है किसी मसल में, तो आपको याद होना चाहिए कि उसकी सप्लाई कहाँ से होती है। तो देखिए, ऑब्चुरेटर नर्व इज फॉर्म्ड फ्रॉम लंबर प्लेक्सिस इन द एब्डोमेन। ठीक है, लंबर प्लेक्सिस आप सभी को पता है। ठीक है, इट रिसीव्स फाइबर फ्रॉम एंटीरियर डिवीजन ऑफ L2, L3, L4। ये क्या है? लंबर वर्टिब्रे के वर्टिब्रल कॉलम में L2, L3 एंड L4 लंबर वर्टिब्रे। यहाँ से क्या निकलती है? स्पाइनल नर्व्स निकलती है। ठीक है, तो उनकी कौन सी ब्रांच से याद क्या रखना है आपको? एंटीरियर ब्रांच से। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है कई बार क्वेश्चन में, एंटीरियर या पोस्टीरियर। तो याद रखना है ऑब्चुरेटर नर्व कहाँ से अराइज होती है? एंटीरियर ब्रांच से। ठीक है, द अपर पार्ट ऑफ द नर्व लाइज इन द पेल्विस। और ये कहाँ होता है? पेल्विस में, यानी बोनी जो पेल्विस बनता है हमारा, उसके अंदर जो ब्रिम बनती है, क्योंकि एकदम थाइज में नहीं आता ये, इसको क्रॉस होकर आना होता है कहाँ से? पेल्विस से, पेल्विस रीजन से। ठीक है, जहाँ पे हमारे पेल्विक विसरल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर द फॉर्मेशन द ऑब्चुरेटर नर्व डिसेंड थ्रू द फाइबर्स ऑफ सॉस मेजर एंड इमर्जेस फ्रॉम द मीडियल बॉर्डर। आपको पता है सॉस मेजर एंड इलियकस, ये दो मसल होती हैं हमारे एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में। ठीक है, और इनसे हमारा पेल्विस रीजन अटैच रहता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ। तो ये उसके फाइबर्स के साथ पैरेलल होते हुए नीचे की तरफ आती है टुवर्ड्स द मीडियल बॉर्डर ऑफ सॉस मेजर। ठीक है, मीडियल बॉर्डर ऑफ सॉस मेजर। तो सॉस मेजर मान लीजिए कैसे है, सॉस में ये वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ से ये सॉस मेजर दोनों तरफ जा रही है, और ये आपका पेल्विक बोन हो गई। तो सॉस मेजर इसी तरीके से आती है ये। तो इसके मीडियल बॉर्डर पर, यानी ये लेटरल बॉर्डर हो गया और ये मीडियल बॉर्डर हो गया, तो यहाँ से ये अराइज होती है। मान लीजिए ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है। इसके मीडियल बॉर्डर से इस मसल के फाइबर्स के जो ओरिएंटेशन है इसके साथ साथ ये नीचे की तरफ आती है। ठीक है,
देन इट ट्रेवल्स पोस्टीरियरली टू द कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक है, कॉमन इलियक आर्टरी आपको पता ही है उससे कौन सी ब्रांच निकली थी, अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, एंड लेटरल अलोंग द पेल्विक वॉल टूवर्ड्स द ऑब्चुरेटर फोरामेन ऑफ पेल्विस। आपको पता है पेल्विक बोन के बीच में एक सर्कल होता है, एक फोरामेन होता है, एक ओपनिंग होती है, वाइड ओपनिंग। जब आप एक पेल्विक बोन को उठाते हो तो उसमें एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्चुरेटर फोरामेन। ठीक है, द ऑब्चुरेटर नर्व एंटर्स इनटू द मीडियल थाई वाया ऑब्चुरेटर कैनाल। ये कैनाल कैसे बनती है? ये बनती है जब ऑब्चुरेटर फोरामेन को एक मेम्ब्रेन, ऑब्चुरेटर फोरामेन इज कवर्ड बाय अ ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन। तो ये तो काफी वाइड स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए ये एक वाइड स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इसके ऊपर मेम्ब्रेन आ गई। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के बीच में इतना सा गैप रह गया, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्चुरेटर कैनाल। अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देन इट डिवाइड्स इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस। और इस फोरामेन से बाहर आने के बाद ये दो ब्रांचों में डिवाइड हो जाता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, यानी ऑब्चुरेटर नर्व की दो ब्रांचेस बन जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी रूट वैल्यू देखता हूँ, है ना। तो आपको याद होगा ये लंबर प्लेक्सिस का मैंने डायग्राम लिया है। ठीक है, अब जरा हम देखने की कोशिश करते हैं कि लंबर प्लेक्सिस में कौन कौन सी नर्व गई हैं। तो आपको पता है ये T12 है, T12 के बाद क्या आता है? L1, L2, L3, L4, L5। ये तो आपका वर्टिब्रल कॉलम हो गया, और यहां से ये नर्व निकल रही है सारी की सारी। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे जो ऊपर वाली ब्रांच होती है, इस नर्व का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। कौन सी? इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। ठीक है, इसके नीचे होती है इलियो इंग्वाइलर नर्व। ये दोनों ब्रांचेस क्लियर हो गई। ये कैसे बनती है? T12 और L1 से। ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन और इंग्वाइनल रीजन, ये भी हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये नर्व सप्लाई वहां जाती है। इसके बाद आती है आपकी जेनाइटोफीमोरल, ये थर्ड ब्रांच जो है ये है जेनाइटोफीमोरल नर्व। इसके बाद आपकी आती है लेटरल क्यूटेनियस, ये आ गई लेटरल क्यूटेनियस। और ये एक मेजर सबसे थिक जो आ रही है, तो इस सबसे थिकेस्ट वाली जो है इसका नाम है फीमोरल नर्व। ये देखिए ये हो गई फीमोरल नर्व। और यहां पर आप ध्यान से देखेंगे मैंने क्या बताया, इट्स फाइबर अराइजेस फ्रॉम द एंटीरियर ब्रांचेस ऑफ L2, L3, L4। तो L2 से तो कुछ अराइज होगा नहीं, L2 के फाइबर अराइज होंगे। देखिए ये फाइबर अराइज हुआ, ठीक है, और ये नीचे तक आ गया। फिर L3 से अराइज होंगे और ये दोनों कंबाइन हो गए। फिर L4 से अराइज होंगे और फाइनली ये कंबाइन होकर क्या बन गई? ग्रीन कलर से आपको दिख रही है, ये बन गई आपकी ऑब्चुरेटर नर्व। तो तीनों के एंटीरियर कंपार्टमेंट से, इसके एंटीरियर ब्रांचेस से फाइबर्स आ गए इसमें, L2, L3, L4, तीनों से मिलकर बनी है ऑब्चुरेटर नर्व। इसी तरीके से आप फीमोरल को देखें तो फीमोरल का भी ओरिजिन सेम है। देखिए L2, L3, L4 आपको येलो कलर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका फंडा क्लियर हुआ कि किस तरीके से नर्व की फॉर्मेशन होती है। तो ग्रीन वाली क्या है आपकी? ऑब्चुरेटर नर्व। तो इसके फाइबर इस तरीके से निकलते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है ऑब्चुरेटर कैनाल। क्या होता है? तो देखिए ये आपकी एक तरफ की राइट साइड की कौन सी बोन है? ये पेल्विक बोन है। ठीक है, नीचे वाला क्या है? ये इस्चियम है। ये कौन सी बोन है? इस्चियम। ये प्यूबिक रीजन है। ठीक है, देखिए ये इस्चियम है, इस्चियम बोन है। ठीक है, ये कौन सी है? इलियम। और ये कौन सी है? प्यूबिस, प्यूबिक बोन। ये तीनों बोन है। और आपको पता ये राइट साइड की है तो ये लेफ्ट साइड की होगी, तो राइट और लेफ्ट मिलकर क्या बनाते हैं? कौन सा जॉइंट? कौन सा जॉइंट बनाते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहाँ पर क्या बनेगा? प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, और ये जो कैनाल है, ये जो ओपनिंग दिख रही है, इसी को बोलते हैं हम ऑब्चुरेटर कैनाल। ये है ऑब्चुरेटर फोरामेन। इस पूरे को बोलते हैं फोरामेन, सॉरी, इस पूरे को बोलते हैं फोरामेन। इस फोरामेन में जो मैक्सिमम पोर्शन है वो कवर रहता है एक मेम्ब्रेन से। ये देखिए ये मेम्ब्रेन बन गई। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन। इसको हमने बोल दिया ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन। अब ये जो व्हाइट कलर की नैरो सा स्पेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम ऑब्चुरेटर कैनाल। और इस ऑब्चुरेटर कैनाल से ही यहाँ पर आती हैं ब्लड वेसल्स, नर्व और आपकी वेन्स।
ठीक है, इसमें से। तो इसको ये देखिए, येलो कलर से आपकी नर्व आ रही है, रेड कलर से आर्टरी आ रही है और ब्लू कलर से वेन आ रही है। तो ये तीनों इससे एक्चुएटर कैनाल से पास होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से कैनाल बन के किसको फोरामेन बोलते हैं और किसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहाँ तक आई होप किसी को लगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इसी टाइम। एक लाइक मारने में मुश्किल से 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है। जल्दी से वीडियो पर लाइक मार दीजिए, जिससे कि मुझे भी लगे कि हाँ मैं कुछ फ्रूटफुल वर्क कर रहा हूँ। क्योंकि मीडियल कंपार्टमेंट की सारे टॉपिक्स में डाल चुका हूँ। अब जब इन वीडियोस के ऊपर कम से कम 500 प्लस व्यूज़ हो जाएंगे सारी वीडियोस पर, उसके बाद ही मैं एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की वीडियोस डालूंगा, अदरवाइज नहीं डालूंगा। क्योंकि फिर मेरी मेहनत का जब कोई मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा तो क्या मतलब उस काम को करने का। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे, ज़्यादा लोग इसको देखेंगे, ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे इन 4-5 वीडियोज़ पर, स्पेशली मीडियल कंपार्टमेंट पे। तो मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और एंटीरियर कंपार्टमेंट को डालूँ। ठीक है, चलिए अब इसका कोर्स एंड देयर रिलेशन इन थाई। अब इसका कोर्स देखें कि कहाँ कहाँ से निकलते हैं। कोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर रिलेशन इन द थाई, मतलब इनके आसपास कौन कौन से स्ट्रक्चर है। तो वाइल पासिंग थ्रू द और within the obturator canal, the obturator nerve divides into anterior and posterior division। पहले हम डिस्कस करते हैं एंटीरियर डिवीजन को। तो देखिए, एंटीरियर डिवीजन पासिस डाउनवर्ड इनटू द थाई इन फ्रंट ऑफ ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। कौन सी मसल के सामने से निकलता है ये आपको पता है? सबसे डीप कौन सी मसल थी जब हमने मसल पढ़ती? ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। उसके सामने से ये पास होती है और पास होने के बाद being separated from posterior division by few fibers of this muscle, है ना। तो इस पूरी नर्व में जब ये डिवीजन होगी तो इसी नर्व के यानी ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस के कुछ फाइबर्स इनका डिवीजन करा देते हैं, यानी बीच में एक डिवीजन बना देंगे फाइबर्स, एक तरफ पोस्टीरियर चली जाएगी और एक तरफ एंटीरियर चली जाएगी। डिसेंड्स बिटवीन द एडक्टर लॉन्गस, इसके बाद कौन सी मसल आती है? एडक्टर लॉन्गस एंड एडक्टर ब्रेविस टूवर्ड्स द फीमोरल आर्टरी। ठीक है, और ये जैसे जैसे नीचे आएगा टूवर्ड्स द फीमोरल आर्टरी ये मूव करती जाएगी। हियर द एंटीरियर डिवीजन सप्लाइज द मोटर फाइबर्स। अब देखिए यहाँ पर आगे मसल सप्लाई आ गई ना, यहाँ पर मोटर सप्लाई आ गई है ना। मोटर होनी चाहिए और आपको सेंसरी पता होनी चाहिए। तो मोटर फाइबर से किस किस को देता है बेटा? मोटर फाइबर से सप्लाई करता है एडक्टर लॉन्गस मसल को, देखो वहीं से पास हो रहा है। ठीक है, एडक्टर ब्रेविस को वहां से पास हो रहा है, ग्रेसिलिस को, और रेयर केस में, बहुत कम केस चांसेस हैं, ये पेक्टिनियस को सप्लाई करता है रेयर केस में, है ना। रेयर, क्योंकि पेक्टिनियस की सप्लाई किससे होती है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। रेयर केस में ये पेक्टिनियस को सप्लाई करेगा। देन इसके बाद कुछ नहीं है। देन इट पियर्स द फेशिया लाटा। फेशिया लाटा कहाँ होता है? लेटरली होता है पैर का। ठीक है, फेशिया लाटा को क्रॉस करता हुआ इट बिकम अ क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व। और क्यूटेनियस ब्रांच मतलब फेशिया लाटा को क्रॉस करके किसको? फेशिया लाटा क्या है? डीप फेशिया ऑफ द थाई, है ना। जो पूरा हमारी थाई की मसल है, आपको याद है मैंने आपको बताए थे कंपार्टमेंट, एंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर और मिडिल कंपार्टमेंट कैसे बनते हैं? विद द हेल्प ऑफ डीप फेशिया। और डीप फेशिया को पैर में क्या बोलते हैं? फेशिया लाटा। तो जब ये फेशिया लाटा को क्रॉस करके बाहर आ जाएगा तो कहाँ आ जाएगा? सुपरफिशियल फेशिया के पास। और सुपरफिशियल फेशिया के ऊपर क्या होता है? स्किन। तो ये क्यूटेनियस ब्रांच यानी उसकी स्किन को, उस एरिया की स्किन को सप्लाई करेगा। द एंटीरियर ब्रांच ऑल्सो गिव्स एन आर्टिकुलर ट्विग टू हिप ज्वाइंट। अच्छा, आर्टिकुलर ट्विग आपको पता, आर्टिकुलर माने किससे रिलेटेड? जॉइंट। तो जॉइंट पर, हिप जॉइंट के लिए भी ये एक ब्रांच देती है ये नर्व। हिप जॉइंट के लिए वैसे तो अलग अलग नर्व है, लेकिन हिप जॉइंट के लिए भी इसकी एक ब्रांच निकलती है। डिस्टल टू द एडक्टर लॉन्गस इट एंटर्स द एडक्टर कैनाल वेयर इट प्रोवाइड्स अ ट्विग टू द सब सार्टोरियल प्लेक्सस ऑफ नर्व, फाइनली टर्मिनेट बाय सप्लाइंग द फीमोरल आर्टरी इन एडक्टर कैनाल। आपको पता है एक स्ट्रक्चर, जैसे अभी हमने पढ़ा है ऑब्चुरेटर कैनाल, ऐसे ही पैर में एक कैनाल मान लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर बता दूं कि ये आपकी हिप बोन है, ये है फीमर। ठीक है, और फीमर पर यहाँ पर आकर मसल्स अटैच हो रही हैं मिडिल कंपार्टमेंट की। तो इन्हीं मसल्स के बीच में यहाँ पर एक गैप होता है। ठीक है, इन्हीं मसल्स के बीच में यहाँ पर एक गैप होता है। ठीक है, तो ये ऊपर से जब नर्व आती है तो इसमें से एंटर करती है। तो
इसको बोलते हैं एडक्टर कैनाल। अभी हम पढ़ेंगे एडक्टर कैनाल क्या होता है। अगर आपने मसल्स वाला चैप्टर पढ़ लिया है तो मसल्स में ये मैंने बताया एडक्टर कैनाल क्या होता है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आती है एडक्टर कैनाल होती है। यहाँ पर आने के बाद इसके पास कौन सी आर्टरी होती है, यहाँ पर फीमोरल आर्टरी होती है, ये उसको सप्लाई देने लगती है। तो फाइनली ये खत्म कहाँ होती है, नर्व सप्लाइंग द फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी को सप्लाई करती है, नर्व सप्लाई ऑफ फीमोरल आर्टरी। अब जरा डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं जो कुछ हमने पढ़ा है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से मेनली नर्व के लिए कौन कौन सी वर्टिब्रे, L2, L3, L4। ठीक है, ये ब्लैक वाली रिंग क्या है, ऑब्चुरेटर कैनाल। ब्लैक वाली रिंग से बाहर आने के बाद ये ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा, आपको पता है। ब्रांच में डिवाइड होने के लिए एक ब्रांच पीछे की तरफ चली जाएगी, पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है, और एक ब्रांच आगे की तरफ चली जाएगी, एंटीरियर डिवीजन। हम क्या पढ़ रहे हैं, एंटीरियर डिवीजन। तो एंटीरियर डिवीजन में हम क्या पढ़ेंगे, ये देखिए यहाँ से ये फेशिया को क्रॉस करते हुए कहाँ चली गई, ऊपर की तरफ। ठीक, ऊपर की तरफ जा रही है तो किस तरफ जा रही है, यानी हिप जॉइंट की तरफ। तो ये जो ब्रांच हो गई ये कहाँ हो गई, आर्टिकुलर ट्विग टू द हिप जॉइंट। ठीक है, इस तरफ कौन सी मसल होती है, पेक्टिनियस। रेयर केस में याद रखना, पेक्टिनियस मतलब रेयर केस। ठीक है, इस मसल को कब सप्लाई करेगी, रेयर केस में। इसके बाद अगला ये जो बड़ी सी मसल है कौन सी है, एडक्टर ब्रेविस। ठीक है, इसके बाद एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस को सप्लाई करती है, और फाइनली ग्रेसिलिस। और ये खत्म कैसे होती है, खत्म कब होती है, ये एडक्टर कैनाल में से निकलकर ये क्या बनाएगी, क्यूटेनियस ब्रांच फेशियलाटा सप्लाई टू द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। तो ये हो गई हमारे एंटीरियर ब्रांच की सप्लाई। ठीक है, और फाइनली आगे जाके किसके साथ फ्यूज हो जाएगी, फीमोरल आर्टरी के साथ। इसको हम नहीं पढ़ रहे पोस्टीरियर को, पोस्टीरियर को हम पोस्टीरियर के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एडक्टर ब्रेविस के पास यहाँ पर ये। तो ये देखिए ये एडक्टर ब्रेविस के आगे की तरफ से जा रही है एंटीरियर, और ये एडक्टर ब्रेविस के पीछे की तरफ से, ये दिख रहे हैं डॉट डॉट, ये इसमें पॉइंट याद रखना है आपको। अब हम डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर डिवीजन। पोस्टीरियर डिवीजन की क्या सप्लाई है जब देख लेते हैं। पोस्टीरियर डिवीजन, द पोस्टीरियर डिवीजन passes through the obturator externus muscle, passes through the obturator externus muscle. They travel anteriorly to reach the adductor magnus. They innervate the obturator externus and adductor magnus muscle. Hence the posterior division supplies following muscle. तो ये इसकी मोटर नर्व सप्लाई हो गई, कौन कौन सी, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस से पास होती थी, यहाँ पर लिखा ही हुआ है। ठीक है, जहाँ जहाँ से पास होगी उसको सप्लाई देती जाएगी, एडक्टर ब्रेविस, ठीक है, एंड एडक्टर मैग्नस यहाँ पर। ठीक है, इन एडक्टर कैनाल इट रिड्यूस टू अ थिन जेनिकुलर ब्रांच विच एंटर्स टू द पॉप्लिटियल फोसा। पॉप्लिटियल फोसा कहाँ होता है, पोस्टीरियर लेग में होता है, नी जॉइंट के पीछे वाला जो डायमंड शेप्ड एरिया बनता है उसको पॉप्लिटियल फोसा बोलते हैं। उस फोसा में ये नी जॉइंट के पास एक सप्लाई देता है। देन इट पियर्स द ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट। पॉप्लिटियल लिगामेंट कहाँ होता है, नी जॉइंट के पास। फाइनली एंड्स बाय सप्लाइंग द कैप्सूल, नी जॉइंट के कैप्सूल को। और क्रूशिएट लिगामेंट कहाँ होते हैं, आपके नी में। तो ये नी जॉइंट को बेसिकली सप्लाई करता है, जैसे वो एंटी वाला हिप जॉइंट को कर रहा था, ये नी जॉइंट को देता है, जेनिकुलर ब्रांच। ठीक है, सम फाइबर्स एंड्स बाय इनर्वेटिंग द पॉप्लिटियल आर्टरी, जबकि एंटीरियर डिवीजन किसको दे रहा था, फीमोरल आर्टरी को। ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, पोस्टीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर पीओ, पीओ का मतलब पॉप्लिटियल। तो इसमें जो स्ट्रक्चर डिपेंड है वो पॉप्लिटियल फोसा मान लीजिए, पॉप्लिटियल लिगामेंट मान लीजिए, पॉप्लिटियल आर्टरी मिलेगी, ये सब पोस्टीरियर से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखते हैं इसका डिवीजन। तो मैंने आपको पहले बताया कहाँ से ओरिजिनेट होगी मेन नर्व, L2 नहीं, एक मिनट हो गई स्क्रीन, यस हाँ, L2 देन L3, तीनों से मिलकर क्या बनी आपकी ऑब्चुरेटर नर्व। ऑब्चुरेटर कैनाल से पास हुई, ये क्या बन गई, एंटीरियर डिवीजन। ये क्या बन गया, एंटीरियर डिवीजन। ठीक है, ये क्या बन गया, सबके सब एंटीरियर डिवीजन।
यहाँ पर लिख लेते हैं एंटीरियर डिवीजन, ठीक है। और ये कौन सी डिवीजन है बेटा, ये है पोस्टीरियर डिवीजन। पोस्टीरियर डिवीजन के यहाँ कौन सी मसल होगी, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस उसको क्रॉस करेगी, और एडक्टर मैग्नस। ब्रेविस के लिए इसकी कोई सप्लाई नहीं दी गई थी, आपने पहले अभी पढ़ा भी, ब्रेविस के लिए इसकी कोई सप्लाई नहीं है। मेनली ये दो मसल्स को देती है, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस और एडक्टर मैग्नस। फिर बाद में एडक्टर हाइटस से निकलकर, हाइटस मतलब वही एक गैप को बोल सकते हैं हम हाइटस, एडक्टर मसल्स के बीच में कुछ गैप होते हैं फाइबर्स में, उनके बीच में से होती हुई ये क्या देती है, आर्टिकुलर ट्विग टू द नी जॉइंट। क्लियर। जबकि एंटीरियर किसको देती थी, उसमें से निकलकर क्यूटेनियस ब्रांच बनाती थी, कहाँ से निकलकर, फेशियल आर्टस से निकलकर। क्लियर है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छे से, किससे क्या क्या बनता है। ये बस याद करने वाला पॉइंट है, इसमें और कुछ ज़्यादा याद रखना नहीं है। एक दो बार देखेंगे आप वीडियो को, रिवाइंड करके देखिए, सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद आ जाइए क्लिनिकल एनाटॉमी। हमने इनकी ब्रांचेस पूरी पढ़ ली। क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या है भाई कि रेफर्ड पेन, रेफर्ड पेन क्या होता है, मतलब नर्व सप्लाई जहाँ होती है वो जितनी जगह पर सप्लाई करती है अपने आप को, वहाँ का रेफर्ड पेन आपको दूसरी जगह फील हो सकता है। इन डिजीज ऑफ नी जॉइंट द पेन में बी रेफर्ड टू हिप जॉइंट। सिंपल है ना, नी जॉइंट का डिजीज है और आपको दर्द कहाँ हो रहा है, हिप जॉइंट पर, अलोंग द ऑब्चुरेटर नर्व L2 L3 L4 बिकॉज इट सप्लाइज बोथ दीज जॉइंट। आपको पता है एंटी वाला किसको सप्लाई करते थे, एंटी फाइबर आपके हिप जॉइंट के लिए आर्टिकुलर ट्विग, और ये नी जॉइंट के लिए। तो इसलिए रेफर्ड पेन हो सकता है क्योंकि सिंगल नर्व है, दोनों जॉइंटों पर उसके अलग अलग फाइबर काम करते हैं। अ डिसीज ऑफ हिप जॉइंट में कॉज रेफर्ड पेन इन द नी एंड ऑन द मीडियल साइड ऑफ द थाई बिकॉज देयर कॉमन नर्व सप्लाई बाई ऑब्चुरेटर नर्व। समझ में आ गया कंसेप्ट, क्या बताना चाह रहा है ये, कॉमन नर्व सप्लाई कर रही है इसीलिए रेफर्ड पेन बड़े आसानी से हो सकता है। दूसरी बात, डैमेज टू द ऑब्चुरेटर नर्व, यानी ऑब्चुरेटर नर्व कैन बी डैमेज ड्यूरिंग सर्जरी इन्वॉल्विंग द पेल्विस और एब्डोमेन। अच्छा ये क्या है, आपको पता है मीडियल बॉर्डर ऑफ सॉस मेजर मसल के बगल से ही आती है, तो उसके एब्डोमेन की सर्जरी में कई बार इसके कटने के भी डर रहते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, इसके डैमेज होने के। सिम्टम्स इंक्लूड नंबनेस एंड पैरास्थीसिया ऑन मीडियल एस्पेक्ट। ऑपरेशन के बाद अगर पेशेंट कहता है कि मेरे थाइस के मीडियल साइड मतलब थाइस के अंदर की तरफ मुझे सेंसेशन फील नहीं हो रहा है या नमनेस हो रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है ऑब्चुरेटर नर्व को। एंड वीकनेस इन द एडक्शन ऑफ थाई, और आप पेशेंट को फिर एक्सरसाइज कराने के बोलोगे कि भाई एडक्ट करा के दिखा अपना पैर, है ना। अब पैर अपना, मैं एक तरफ से आप उसके पैर को बाहर की तरफ खींचेंगे और से बोलेंगे इसको अंदर की तरफ सेंटर की तरफ ले जा, तो वो नहीं ले जा पाएगा, है ना। या हिप जॉइंट से उसको बेंड करके 45 डिग्री पर नी जॉइंट बेंड करके उसको बोलेंगे दोनों हाथों से पकड़ के कि दोनों नी को आपस में टच कर, तो वो दोनों नी को टच नहीं कर पाएगा। अल्टरनेटिवली द पेशेंट कुड प्रेजेंट विद पोस्चर एंड गेट प्रॉब्लम्स ड्यू टू लॉस ऑफ एडक्शन। और आपको पता है जब एडक्शन का लॉस होगा, एक प्रॉपर मूवमेंट का लॉस होगा, तो डेफिनेटली उसके चलने का स्टाइल यानी गेट प्रॉब्लम, है ना, गेट मतलब आपका वॉकिंग पैटर्न वो भी चेंज हो जाएगा। एक होता है लास्ट है ऑब्चुरेटर ब्लॉक, ऑब्चुरेटर नर्व ब्लॉक। ऑब्चुरेटर नर्व ब्लॉक is used in the management of pain after lower limb surgery or for chronic hip pain. The anesthetic is injected inferior to the pubic tubercle and lateral to the tendon of adductor longus. कई बार पेन इतना सीवियर होता है किसी की चोट में, एक्सीडेंट में, कि डॉक्टर को इस नर्व को ब्लॉक करना पड़ता है जिससे कि पेन सेंसेशन पेशेंट को फील ना हो। इसके बाद अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो मैंने यहाँ पर ये लास्ट में कंपाइल कर दिया है इसको, डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि ऑब्चुरेटर नर्व के मोटर फंक्शंस क्या हैं, तो आप बता सकते हैं मोटर फंक्शंस क्या है। सिंपल मैंने लिख दिया है, ऑब्चुरेटर नर्व इनर्वेट्स ऑल द मसल्स इन मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई एक्सेप्ट हैमस्ट्रिंग पार्ट ऑफ द एडक्टर मैग्नस दैट इज इनर्वेटेड बाय टिबियल नर्व। ये पहले भी डिस्कस हो चुका है मसल वाले टॉपिक में, फिर से आपको मैंने रिवीजन के लिए बता दिया है, ठीक है। दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड हिप एडक्टर, सारी मसल्स को मिलाकर क्या बोलते हैं, हिप एडक्टर। एक होती है एडक्टर लॉन्गस, क्या कराती है, एडक्ट द थाई। एडक्टर ब्रेविस क्या कराती है, एडक्ट द थाई। एडक्टर मैग्नस, इसके दो पार्ट होते थे, एडक्टर पार्ट एंड हैमस्ट्रिंग पार्ट। एडक्टर पार्ट एडक्ट एंड फ्लेक्स द थाई वाइल हैमस्ट्रिंग एक्सटेंड द थाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिए। हैमस्ट्रिंग का फंक्शन क्या रहेगा, एडक्शन के साथ साथ एक्सटेंड कराना, ठीक है। देन ग्रेसिलिस, ग्रेसिलिस क्या कराता है, एडक्ट द थाई, एंड ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस क्या कराता है,
लेटरली रोटेट द थाई। इसका फंक्शन भी थोड़ा सा अलग है, मतलब इनके साथ ये मिलजुल कर काम करता है, लेकिन जॉइंट पर ये कुछ अलग असर दिखाता है थोड़ा सा, ये आपको याद रखना है। स्टार बना दिए। सेंसरी की बात करें, है ना, अगर हम बात करें तो मोटर फंक्शन हमें पता करने थे, एक सेंसरी फंक्शन पता करने थे। अगर मैं यहाँ पे सेंसरी फंक्शन की बात करूँ तो क्यूटेनियस, क्यूटेनियस माना स्किन, स्किन को, द क्यूटेनस ब्रांच और ऑब्टूरेटर नर्व सप्लाइज द स्किन ऑफ मीडियल पार्ट ऑफ द मीडियल थाई। ठीक है, क्यूटेनियस ब्रांच किससे बनती थी बताइए भाई, एंटीरियर डिवीजन से बनती थी ना क्यूटेनियस ब्रांच, याद आया। ग्रेसिलिस, ग्रेसिलिस के बाद वो बाहर निकल जाती थी कैनाल से और वहां जाके वो बनाती थी क्यूटेनियस। तो इसको आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर ये जो येलो कलर का पोर्शन है ना, येलो कलर का, तो ये मीडियल एस्पेक्ट हो गया, इसी को हम बोलते हैं आपका क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व। तो फिर ये ग्रीन वाला यानी मैक्सिमम एंटीरियर पार्ट और थोड़ा सा मीडियल पार्ट, इसको कौन सप्लाई करता है बेटा, इसको एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच फ्रॉम फीमोरल, ये याद रखिए, फीमोरल नर्व सप्लाई करती है। समझ में आ गई। बहुत छोटे से पोर्शन को क्यूटेनियस ब्रांच करती है आफ्टर क्रॉसिंग द फेशियल आर्टर। मैक्सिमम को कौन करता है, मैक्सिमम को करता है आपकी फीमोरल नर्व। ये डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ गया कितना रीजन करती है ये। ठीक है, अब हम इसका कोर्स देखेंगे। तो कोर्स में हमें क्या देखना है, देखिए मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक बताई थी नेवल, है ना, यानी ये इस ट्राइंगल को मैं क्या बोलता था, ये जो कलरफुल ट्राइंगल मैंने बनाया है, इस ट्राइंगल को मैं क्या बोलता था, फीमोरल ट्राइंगल। इस फीमोरल ट्राइंगल में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं उनको जरा देखते हैं, उससे आपको अंदाजा लगाया ये नर्व कैसे आती है। तो देखिए सबसे पहले क्या बताया था, नवल, NAVEL, फीमोरल नर्व, NA के बाद आर्टरी, फीमोरल आर्टरी। ठीक है, फिर ये ब्लू कलर से जो मसल दिख रही है वो कौन सी है, एडक्टर लॉन्गस। इसमें कट लगाया क्योंकि इसके पीछे की साइड होती है मसल, है ना, एडक्टर लॉन्गस को कट लगा के देखें तो इसके पीछे ये येलो कलर की जो नर्व दिख रही है ना बेटा, यही है आपकी ऑब्टूरेटर नर्व, उसका एंटीरियर डिवीजन। और देखो यहां से ये बाहर आता है, किसको क्रॉस करता हुआ, किसको क्रॉस करता हुआ, फेशियल आर्टर को, और इसी रीजन को देखो यहाँ पर, इसी रीजन को ये सप्लाई करता है, इस रीजन को, यहाँ जो दिख रहा है ना आपको, ये इसी रीजन को सप्लाई करेगा यहाँ से बाहर आकर। ठीक है, और इसके नीचे लास्ट बॉर्डर कौन सी बनाती है, मिडिल कंपार्टमेंट का बॉर्डर कौन सी बनाती है मसल, वो है आपकी ग्रेसिलिस। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को याद रखिए, एक दो बार देखिए इनको तो आपको बेसिक समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए वीडियो को जल्दी से, है ना, जल्दी से एक लाइक मार दीजिए। और पढ़ने में मज़ा आ रहा है। द क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीरियर थाई विद एरिया सप्लाइड बाय ऑब्टूरेटर नर्व, यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया अच्छे से। चलिए एक छोटा सा टॉपिक है, एसेसरी ऑब्टूरेटर नर्व। ये कहाँ मिलती है, 30% इंडिविजुअल मिलती है, सब में नहीं मिलती। इन 30% इंडिविजुअल, समझ में आ रहा है, 30% लोगों के अंदर ये नर्व एसेसरी मिल सकती है, नाम ही एसेसरी है इसीलिए। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन अबाउट 30% इंडिविजुअल्स। ठीक, और एसेसरी ऑब्टूरेटर नर्व अराइज फ्रॉम द लंबर प्लेक्सस, सेम उन्हीं की जगह से निकलेगी ये। इट फॉर्म्ड बाय द वेंट्रल यानी एंटीरियर डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ L3 एंड L4 स्पाइनल नर्व। इसमें कौन इन्वॉल्व नहीं है, L2 इन्वॉल्व नहीं है, केवल कौन कौन इन्वॉल्व है, L3 एंड L4। ठीक है, बाकी डिवीजन सेम है, एंटीरियर या वेंट्रल बोल दो, बात एक ही है दोनों का। देन इट डिसेंड्स अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ सॉस मेजर, जैसे वो आती है आपकी ऑब्टूरेटर नर्व, एंड क्रॉसेस द सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस बिहाइंड द पेक्टिनियस एंड टर्मिनेट बाय डिवाइडिंग इनटू 3 ब्रांच। कितनी ब्रांचें बनाती है बेटा ये, 3 ब्रांच बनाती है एसेसरी नर्व। ठीक है, 1 ब्रांच सप्लाइज द डीप सरफेस ऑफ पेक्टिनियस, मैंने बताया था ना पेक्टिनियस समटाइम्स था, तो मेनली इनके केस में कौन सप्लाई करेगा पेक्टिनियस को, आपकी 1 ब्रांच। सेकंड ब्रांच सप्लाइज द हिप जॉइंट, सेकंड ब्रांच किसको सप्लाई करता है, हिप जॉइंट को। एंड द थर्ड वन कम्युनिकेट विद द एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व। ठीक है, ये फाइनली किसके साथ फ्यूज हो जाती है, ऑब्टूरेटर नर्व के साथ, एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व के साथ। समटाइम्स द नर्व इज वेरी स्मॉल एंड एंड्स बाय सप्लाइंग द पेक्टिनियस ओनली,
और कई बार कैसा होता है, ये जो पिछली 3 ब्रांचेस लिखी हैं इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती, खाली ये पेक्टिनियस को सप्लाई करके खत्म हो जाती है। तो ये एक्सेसरी ऑब्चुरेटर नर्व की एक खासियत है। बेसिकली ये कई बार इतनी छोटी हो सकती है, केवल पेक्टिनियस को सप्लाई करें, केवल 30% इंडिविजुअल में ये पाई जाती है, ठीक है। और इसका जो कोर्स है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन L2 से इसका ओरिजिन नहीं होता, ये याद रखने वाली बात है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब हम डायग्राम में देख लेते हैं इसको जरा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्यू ऑफ मिडिल थाई, मीडियल साइड से देखने पर ऑब्चुरेटर नर्व हाईलाइटेड करके दिखाई गई है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि ऑब्चुरेटर नर्व दोनों सप्लाई आपको दिख रही है। अब मैंने दोनों का कॉमन डायग्राम दे दिया। सबसे ऊपर कौन सी है आपकी, ऑब्चुरेटर नर्व। दोनों में से ये पीछे वाली ब्रांच को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर डिवीजन, और इसको क्या बोलते हैं आगे वाली को, एंटीरियर डिवीजन, ठीक है। इसके बाद ये पोस्टीरियर डिवीजन को पहले खत्म कर लेते हैं। पोस्टीरियर डिवीजन में क्या क्या आता है, ये ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन आएगी पहले, ठीक है। ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन को खत्म करते हुए यहाँ पर मसल कौन सी आएगी, ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस आती है, और किसको सप्लाई करेगी, कुछ फाइबर्स इसके ऑब्चुरेटर ब्रेविस में भी होकर निकलते हैं क्रॉस करते हुए, लेकिन मेन सप्लाई में इसका नाम नहीं आता है, ठीक है। मेन सप्लाई में आती है आपकी एडक्टर मैग्नस, क्लियर। एंटीरियर में देखें तो लास्ट में ग्रेसिलिस, ठीक है। ग्रेसिलिस से ऊपर लॉन्गस, लॉन्गस से ऊपर आपकी पेक्टिनियस, है ना। और यहाँ पर ये जो ग्रे कलर का स्ट्रक्चर है ये कौन सी बोन है, प्यूबिक बोन है, ये सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिक, है ना। तो ये प्यूबिक बोन भी आप याद कर सकते हो। ये जो डॉटेड है, इसी डॉटेड का नाम है एक्सेसरी ऑब्चुरेटर नर्व। ये देखिए किसको सप्लाई कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ पेक्टिनियस को सप्लाई कर रही है। आप साफ साफ नज़र में आपको इनका कॉन्टेक्ट आ सकता है, ठीक है, केवल इसको। और कहाँ फ्यूज हो जा रही है, एंटीरियर डिवीजन के साथ। थर्ड कम्युनिकेट विद द एंटीरियर, देखो लिखा था ना ऊपर, द थर्ड पार्ट कम्युनिकेट विद द एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व, यहाँ मेंशन है ऊपर अच्छे तरीके से। तो अगर ये तीनों ब्रांच आपको याद नहीं रहती तो याद इतना कर लो कि एक्सेसरी का मतलब पेक्टिनियस, क्लियर। आई होप आपके ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने पूरा करने की कोशिश की है, टॉपिक के साथ पूरा जजमेंट किया है। अब बाकी जजमेंट तो आप करेंगे वीडियो को लाइक करके, उसके ऊपर कमेंट देकर, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।